Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है स्टेट और इंडिविजुअल का आपस में ताल्लुक़ क्या है। तो इस मामले में बहुत से पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स उन्होंने बहुत सी थेरीज़ ओरिजिनेट की हैं। कुछ का ख्याल है कि रियासत सुपीरियर है और फ़र्द उसके मुकाबले में ज़ीरो हैसियत का हामिल है, और कुछ का ख्याल है कि फ़र्द और रियासत ये दोनों इक्वल स्टेटस के हामिल हैं, ये दोनों एक दूसरे के बग़ैर रह नहीं सकते। कुछ का ख्याल, कुछ ने इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे दी है कि रियासत और फ़र्द इनका आपस में ताल्लुक़ एक जिस्म की तरह है, और कुछ का ख्याल ये है कि रियासत ही सब कुछ है, एब्सोलूट पावर की हामिल जो है वो रियासत है। तो ये हम देखते हैं कि कौन कौन सी थेरीज़ हैं जो कि स्टेट एंड इंडिविजुअल के रिलेशन को डिफ़ाइन करती हैं। हमारे पास पहली थेरी है मोनिस्टिक थेरी। मोनिस्टिक थेरी जो है उसके मुताबिक स्टेट ही वजूद रखती है, स्टेट ही असल आइडेंटिटी की हामिल है। इसके बरक्स जो फ़र्द है उसकी हैसियत सानवी और ना होने के बराबर है। असल अगर कोई वजूद है, मोनोथिस्टिक वजूद अगर कोई है तो वो रियासत का है, इंडिविजुअल का कोई वजूद नहीं है। इसके बरक्स जो दूसरी थेरी है वो मोहडिस्टिक थेरी है। मोहडिस्टिक थेरी के मुताबिक असल में इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है। स्टेट जो है वो सपोर्ट दे रही है इंडिविजुअल्स को, मतलब इंडिविजुअल की फलाह बहबूद के लिए स्टेट का किरदार इंतहाई ज़्यादा अहम है, और ये दोनों को रिलेशन के ज़रिए एक दूसरे को अपग्रेड करते हैं। तो मोहडिस्टिक थेरी में स्टेट और इंडिविजुअल दोनों को रिकग्नाइज किया गया है। इसी तरह आगे है ड्यूलिस्टिक थेरी। ड्यूलिस्टिक थेरी में स्टेट और इंडिविजुअल्स दोनों को ही रिकग्नाइज किया है कि ये दोनों ही एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। मोहडिस्टिक थेरी में इंडिविजुअल की अहमियत अगरचे स्टेट से कुछ ज़्यादा है, लेकिन ड्यूलिस्टिक थेरी में दोनों का इक्वल स्टेटस है कि इसमें कहा गया है कि रियासत के बग़ैर फ़र्द भी नहीं रह सकता और फ़र्द के बग़ैर रियासत नहीं रह सकती। तो ये इस तरह है। देन है हमारे पास ऑर्गेनिक थेरी। ऑर्गेनिक थेरी में असल में एक एग्जांपल दी गई है कि स्टेट और फ़र्द ये एक जिस्म की मानंद है। स्टेट एक मुकम्मल जिस्म है, जबकि फ़र्द जो है इसके ऑर्गन्स हैं। जैसे जिस्म के बग़ैर ऑर्गन का कोई वजूद नहीं है, इसलिए इसी तरह ऑर्गन के बग़ैर जिस्म का कोई वजूद नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि रियासत और फ़र्द दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। दोनों एक जिस्म की मानंद हैं, जिसमें अगर कोई एक भी हिस्सा अगर कम होगा तो ये निज़ाम नहीं चल पाएगा। फिर हमारे पास थेरी है यूटिलिटेरियन थेरी। इसके मुताबिक रियासत जो है इसका वजूद सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि ये फ़र्द को फ़ायदा पहुँचाए, फ़र्द की फलाह बहबूद में अहम तरीन किरदार अदा करे। अगर रियासत फ़र्द की फलाह बहबूद में अहम किरदार नहीं अदा कर रही तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यूटिलिटेरियन थेरी असल में हमारी आज की जो फलाही रियासतें हैं, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट वो इससे निकला है। जर्मी बेंथम और J.S. मिल्स वो इसके प्रोपोनेंट हैं। उनके मुताबिक यही है कि जो रियासत फ़र्द को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए वो मुफीद है, और जो नहीं पहुँचाती उस रियासत का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसके बाद है एब्सोलूट एंड आइडियलिस्टिक थेरी। आइडियलिस्ट थेरी ये इसमें आप कहें कि स्टेट का जो मर्तबा
है मोनोथिस्ट में कि सिर्फ स्टेट ही वजूद रखती है, ये आप कह लें कि उसकी प्यूरिफाइड फॉर्म और नेक्स्ट उसकी फॉर्म है आइडियलिस्ट थ्योरी में। मतलब इसमें स्टेट का दर्जा जो है आप समझ लें कि जो मज़हब में जो खुदा का दर्जा है वो खुदा को साइड पे करके स्टेट का दर्जा वो बना दिया गया। स्टेट को इस हद तक काला कर दिया गया है कि हेगल ने कहा था कि स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। स्टेट जो है ये खुदा का जो है मार्च है ज़मीन पे। मतलब खुदा की जो अगर कोई फॉर्म है उनके मुताबिक तो वो स्टेट की शक्ल में है। मतलब स्टेट को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया और स्टेट के पास हर तरह का राइट मौजूद है। वो चाहे आपको मार दे, वो चाहे आपसे सब कुछ छीन ले, वो चाहे आपकी जान की कुर्बानी मांगे, तो आप उसे इनकार नहीं कर सकते। तो इस कॉन्सेप्ट को डिवाइनाइजेशन ऑफ स्टेट कहा जाता है कि ये कॉन्सेप्ट है कि स्टेट को जो है खुदा का मर्तबा दे दिया गया। यही वजह है कि अल्लामा इकबाल ने स्टेट के बारे में ये अल्फाज कहे थे कि इन ताज़ा खुदाओं में नया वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफन है। मज़हब में जो हैसियत खुदा की है वो जब स्टेट को मिल गई तो इसका मतलब कि मज़हब का कफन जो है ये स्टेट है। स्टेट को अब यही वजह है, अगर आप ये आइडियलिस्ट थ्योरी देखें, जो मौजूदा दौर की सबसे बड़ी जंग सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसकी बुनियादी वजह ही ये थी कि स्टेट को इतना बड़ा मर्तबा दे दिया गया कि फ़र्द के लिए लाजम करार दिया गया कि वो स्टेट के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। जर्मन्स थे, इटालियन रियासत थी, इन्होंने वो स्टेट का इतना वो तसव्वुर दिया, इस अंदाज में इतना बड़ा इस स्टेट को बना के पेश किया। जो हमारे यहाँ नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये इन जर्मन्स और इटालियंस ने अपनी पूरी पीक पे पहुंचाया और इसकी वजह से दुनिया ने सेकंड वर्ल्ड वॉर देखी और इस हद तक हैबतनाक इंसानी तारीख में लड़ी जाने वाली सबसे ज़्यादा ब्लडिएस्ट वॉर थी। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या, ये आइडियलिस्ट थ्योरी यानी स्टेट को डिवाइनाइज करने की वजह से ये सिलसिला हुआ।